अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद इस्माइल। नाज़रीन, इस वक्त आइनी तरमीम मंजूर करने के लिए 2/3 अक्सरियत के हसूल की कोशिशें जारी हैं और सियासी जमातें अपनी अपनी काविशें कर रही हैं, तजावीज़ दे रही हैं और तरमीम के हवाले से मुसव्वदे जो हैं वो भी तैयार करके एक दूसरे के साथ शेयर कर चुकी हैं। लेकिन अहम बात यह है कि ये होगा जो भी चाहेंगे इस तरमीम के नतीजे में। लेकिन एक और अहम इशू हर वक्त जो पिछले 35-40 साल से पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा और मरकज़ रहा है और तवज्जो चाहिए होती है इस मौजू पर कि क्या पाकिस्तान में नए सूबे बनाए जा सकते हैं और अगर बनाए जा सकते हैं तो किस बुनियाद पर, ये अहम सवाल है। तो जब अगर 2/3 अक्सरियत की बात हो ही रही है तो क्या ये अहम मसला भी कहीं कभी डिस्कस हो सकता है या नहीं, और इस पर भी अमल हो सकता है या नहीं, ये अहम बात है। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है खालिद बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद बेग साहब। आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हम मुख्तलिफ इश्यूज़ बात करते रहते हैं, लेकिन आज मैंने एकदम आइनी तरमीम का आपको पता है शोर है, 2/3 अक्सरियत की बात है, 56 तरमीम कोई एक जमात लेके आ रही है तो 26 मुसव्वदा नुकात का मुसव्वदा किसी और के पास है। इसमें नए सूबों के क़याम की बात भी कभी हो सकती है या नहीं? देखिए, हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ हमारी सियासी जमातों ने, जो पॉपुलर जमातें हैं 2-3 ही हैं या बाकी छोटी जमातें हैं, इन्होंने कभी भी अवाम के हकीकी मसाइल की तरफ तवज्जो देने और उनके हल के लिए आइनी तरमीम की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। वो यूँ समझते हैं कि जैसे ये मुल्क जो है उनके अपनी जागीर है और ये जिस हालत में है इन्होंने उसे उसी हालत में रखना है और उसी तरीके से चलाना है। और इसमें साफ ज़र है, दुनिया में अगर हम नज़र दौड़ाएं, मतलब इस पे बात करने से पहले तो अभी मैं ये कुछ चीज़ें ये देख रहा था, आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे यहाँ चूँकि हम पंजाब में बैठे हैं तो इसलिए पंजाब का जिक्र पहले कर लेते हैं कि पंजाब का जो कुल रकबा है वो है 205.344 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। जबकि इसके बरक्स अगर आप हमारे हमसाया मुल्कों में देख लें तो आप हैरान हो जाएंगे कि बांग्लादेश जो है वो उसका टोटल जो रकबा है वो भी तकरीबन पंजाब से, हमारे पंजाब से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन उसके 8 सूबे हैं और वो जो 8 सूबे हैं उन्होंने उनको बहुत सारे इंतज़ामी अख्तियारात मुस्तकिल तौर पर दिए हुए हैं। फिर अगर आप मलेशिया को देख लें, दूर दराज है, हमारे ये जनूबी एशियाई के फारिस का ये एक मुल्क है, अभी उसके वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, तो उसका जो रकबा है टोटल वो है 330.803 स्क्वायर किलोमीटर और उसके 13 सूबे हैं। और वो जो 13 के 13 सूबे हैं उन्हें उन्होंने दाखिली तौर पर, इंतज़ामी तौर पर, माली तौर पर बिल्कुल ख़ुद मुख्तार किया हुआ है। अच्छा, इंडोनेशिया, उसके 35 सूबे हैं। हमारे बिल्कुल मशरिक में ईरान है, आप हैरान हो गए, ईरान के 31 सूबे हैं, ठीक है जी। अफ़गानिस्तान के 34 सूबे हैं। जर्मनी दूर हो जाता है, यूरोप की अगर बात करें तो उसके 16 सूबे हैं। और जब उनकी अगर हम जर्मनी के टोटल रकबे की बात करें तो वो 357.592 स्क्वायर किलोमीटर है, हमारे पंजाब से कोई 20% ज़्यादा होगा। अच्छा, अगर स्विट्ज़रलैंड की बात करें, छोटा सा मुल्क है यूरोप का, ठीक है जी, और उसका जो टोटल रकबा है वो 41.285 किलोमीटर है और उसके 26 सूबे हैं। मतलब है कि वो लोग जो जमहूरियत पर भी यकीन रखते हैं, लेकिन वो उसके जमहूरियत जो है वो आवाम के मसाइल के हल के लिए है। तो क्या हमारे सियासतदानों को ये सोच नहीं आती कि हम इंतज़ामी तौर पर मुमकिन ही नहीं है कि जो हमारा मरकज़ है और उससे हट के जो दूर दराज के अजला हैं, शहर हैं, उनकी तरफ भी कोई तवज्जो दे दी जाए। ये तो ऐसे ही है कि जैसे आप खाना बांट रहे हैं और उसमें जो करीब गुरबा दूर बैठे, अच्छा यार एनू भी दे दो जी। ये वजह है, और 77 साल गुजर गए हैं, हम एक ही उसी रट में फंसे हुए हैं अवाम के मसाइल के हवाले से। जितनी तरक्की है वो चारों सूबे के जो मरकज़ियत है, मरकज़ी शहर हैं, पंजाब में लाहौर है, सिंध में कराची है, KPK में पेशावर है, बलूचिस्तान में कोयटा है। यही 4 शहर हैं जी। आपको जो तमाम तामीर और तरक्की, तमाम अच्छे तालीमी अदारे, तमाम अस्पताल, सड़कें, कुशादा सड़कें, साफ सफाई, हर चीज़ इन बड़े शहरों में मिलेगी। और बाकी जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे यतीम है। उनका जहाँ बादशाह या वजीर रहते हैं सिर्फ उस शहर में, सर उस शहर में। अभी देखिए लाहौर में जितने मंसूबे हो रहे हैं, वो बसें हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं, वो भी लाहौर के लिए हैं। वो जब बारी आएगी ना, जब बारी आएगी पता चलेगा उनकी हुकूमत का टेन्योर ख़त्म हो गया है, तो फिर जो नया आएगा वो भी उसी लाहौर ही को संवारने की कोशिश करेगा। सही। कराची की भी यही हालत है। लेकिन ये है कि
इससे अगर हमारी सियासी जमातें इस खौफ में मुब्तला हैं कि अगर हम सूबों को तकसीम आगे उनके अंदर फर्दर मज़ीद सूबे बनाएंगे या पाकिस्तान में सूबों की तादाद बढ़ाएंगे तो उससे उनकी सियासी गिरफ्त कमज़ोर होगी। तो इसका मतलब है कि उन्हें अपनी सियासत पर एतबार नहीं और अपनी जो सियासी इस्तेदाद है उस पर एतबार नहीं, और वो उसी तरीके से ही जिस तरीके से एक डंग टपाऊ पॉलिसी है उसके मुताबिक मुल्क को चलाए चले जा रहे हैं। और मसाइल हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जितनी आबादी हो चुकी है, आप खुद सोचिए, इतनी गंभीर और बड़ी आबादी जो एक बम की शक्ल अख्तियार कर चुकी है कि उसको मैनेज करना इंतज़ामी तौर पर भी वो अब एक सूबे के जो मरकज़ी शहर है उसके लिए या वहाँ बैठे हुए वज़ीर आला या खातून वज़ीर आला या चीफ सेक्रेटरी, और उसके लिए मुमकिन ही नहीं है कि इतने बड़े शहर को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं इर्द गिर्द। आप अगर श्रीलंका को देखें, उसका टोटल रकबा जो है 60.610 किलोमीटर टोटल, और उसके 9 सूबे हैं। मतलब वो बेवकूफ़ तो नहीं है ना जी, वो एक सूबे की शक्ल में भी पूरे मुल्क को चला सकते हैं। आप ये सारी जो बात कर रहे हैं ना, आप बात कर रहे हैं कि जी नए सूबे होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको पता है कि नए सूबों की बात करना एक बहुत मुश्किल मरहला रहता है और कोई आसान नहीं होता सियासी जमातों के लिए भी और किसी भी हुकूमत के लिए कोई बड़ा फ़ैसला लेना। और इसलिए आप 1973 के बाद से भी देख लें तो कभी कोई बात हुई नहीं है संजीदगी से, और एक संजीदा कोशिश हुई है आइनी तौर पे, और वो मेरा ख़्याल है पंजाब में 2 सूबों के क़याम की सिर्फ करारदाद की मंजूरी की हद तक ही हो सका, उससे आगे मरला नहीं हुआ। तो ये कैसे बात हो सकती है? कैसे अब आप अच्छा, अब मतलब आपने ये देखिए, आपने ये बात की ना, देखिए अब अगर आप सिंध में कराची से हट के ऊपर की तरफ जो उसके दूर अफ्तादा जो अजला हैं उनकी पसमानदी देख लें, पंजाब में लाहौर से हट के रहीम यार खान, लिया और दूर दराज के जो अजला हैं वहाँ तक चले जाएँ, उन इलाकों की पसमानदी देख लें उसमें। और जो बलूचिस्तान में कोयटा से दूर, कोयटा तो खैर हमारे बहुत बड़ा एक रकबे के लिहाज से सूबा है, उसके जो दूर अफ्तादा जो अजला हैं उनकी पसमानदी देखें, वो एक जैसे ही है। जिस तरह वहाँ के अवाम जो हैं वो पसमानदा हैं और वो तरसते हैं कि उनको भी कोई अच्छी सड़कें मिल जाएँ, अच्छी तालीम और सेहत की सहूलतें मिल जाएँ, तो हमारे यहाँ पंजाब में, सिंध में, KPK में भी यही सूरत हाल है। अब फ़र्क ये है कि KPK के अंदर वो जो महरूमी हैं उनको मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं, जो बैरूनी कुव्वतों की मदद से, उनके पैसों से वो वहाँ पर इंतशार पैदा करते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पर उन्होंने दहशतगर्द तंजीमें भी खड़ी कर रखी हैं। तो उसमें उनका मौक़िफ़ क्या है? उनका मौक़िफ़ जो है वो वहाँ के अवाम के हकूक़ ही है ना। तो वो हकूक़ किसने सल्ब किए हुए हैं? उनके अपने मरकज़, सूबे के मरकज़ ने सल्ब किए हुए हैं ना, जिनके पास सारे अख्तियारात होते हैं। ये खुशकिस्मती है हमारे यहाँ पंजाब में कि हम पंजाब के जनूबी पंजाब में बैठे हुए हैं, साउथ पंजाब में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी इस तरह की NGOs मुतारक रही हैं जिनकी कोशिश रही है कि यहाँ पर जो है, यहाँ लसानियत की बुनियाद पर और सूबाई तहस्सुबात की बुनियाद पर यहाँ भी कोई ऐसी इंतशार और ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा की जाए। लेकिन यहाँ के अवाम जो है उन्होंने अपनी पसमानदगी जो है वो कबूल की हुई है, लेकिन वो उनके झांसे में, उनके वरगलाने में कभी नहीं आए। आप भी इसे हकीकी तौर पर यह जानते हैं कि अगर मुल्तान ही में देख लें तो सराइकिस्तान के झंडे भी बना लिए गए, उसका लिटरेचर भी बना लिया गया, लेकिन अवाम में उनको पजीराई नहीं मिल सकी। तो ये एक बहुत ही खुशाइंद चीज़ है, और लेकिन हमें इसका फ़ायदा उठाते हुए उनके मसाइल की तरफ तवज्जो तो देनी चाहिए ना। पसमानदा जो अजला हैं, शहर हैं, उनके आप मरकज़ में बैठा हुआ कोई भी सूबे का जो दारुल हुकूमत है या जो भी है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर, उसके लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। हमारा अगर आप देख लें जनूबी इलाका है, हमारा वज़ीर आला जो है पंजाब का, कितनी दफ़ा महीने में यहाँ आके बैठता है कि हाँ एक हफ़्ता आके बैठ जाए, ताकि उसको पता चले कि उसके साथ जितना पूरा एक उसका प्रोटोकॉल है सारा जब यहाँ मुंतकिल होगा तो यहाँ लोगों के लिए कितनी आसानियाँ पैदा होंगी। असल में देखें यार, हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं ना, कोई भी हुकूमत वो अपने इख्तियारात देना नहीं चाहती, और जो भी लीडर होता है या वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना चाहता है या सूबे का वज़ीर आला बनना चाहता है, तो वो इख्तियार देने को राज़ी नहीं होता, कोई भी हुकूमत हो और कोई भी सियासी जमात हो। ये असल जड़ है जिसकी आपने निशानदेही की। अच्छा नहीं देना चाहता। अब लेकिन मसला ये है कि ये फिर कैसे हो? आखिर आपको नए सूबों के क़याम के लिए फिर सियासी जमातों को ही आगे आना होगा ना। देखिए साहब ज़रा, ठीक है, अच्छा उनको आगे आना, तो वो कैसे कन्विंस होंगी जो खुद इस पावर स्ट्रक्चर को जिन्होंने बनाया है और उसको वो मेंटेन रखे हुए हैं? तो फिर इसका मतलब है वो चाहते हैं कि जो हालात इस वक्त जो है बाकी हमारे 2 सूबों में
KPK में या बलोचिस्तान में पैदा हो चुके हैं, हाँ। तो क्या वो पंजाब और सिंध में भी पैदा हो? सिंध में तो आपको पता है कि वहाँ पर वो जे सिंध के हवाले से तंजीमें भी खड़ी हैं और वो तो वो पुराने रेलियां खत्म भी। भी हो गए, उनको तो मेरा ख्याल है कि जो ना ना, मैं वो नहीं बात कर रहा। अभी भी आप देख करिए, लीजिए, अभी भी आप देख लीजिए, जब रैलियां निकाली जाती हैं तो क्या होता है, उस वक्त जो भी अमेरिका का सदर होता है उसके पोस्टर उठाए होते हैं, इंडिया के वजीर आजम के पोस्टर उठाए होते हैं, आए जी हमें बचाएं और हमारी मदद करें। देखिए अंदर उनके वो जो शरारती तबकात हैं, अनासर हैं, वो मौजूद है हर जगह, और उनकी कोशिश रहती है कि वो बाहर की फंडिंग से यहाँ पर इंतशार जो है वो बरकरार रखें। लेकिन इसका हल किसने सोचना है? इसका हल उसी वक्त ही मुमकिन है ना कि मैं एज ए फादर मैं कहूँ कि जो कुछ है मैं इस पर सांप बनकर बैठा रहूँ, मैं अपनी औलाद को कुछ ना दूँ, उनका अख्तियारात कुछ भी ना दूँ, तो आखिर मर तो जाना ना मैंने। मुख्तसर बात यह है बेग साहब, ये बताएं कि इन सूबों के जो आपकी बात से मैं अंदाज़ा लगाऊं, जो आप कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं इंतज़ामी बुनियादों पे होगा तो इससे नस्ली और लिसानी इख्तलाफात नहीं होंगे, और ठीक कह रहे होंगे आप, और आप सही कह रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि ये क्या काम जहाँ अभी मैंने जहाँ से बात स्टार्ट की कि 2/3 अक्सरियत और आइनी तरमीम जहाँ मुख्तलिफ हो रही हैं, तो क्या इस बात का इम्कान हम रख सकते हैं या उम्मीद रख सकते हैं कि सियासी जमातें मुख्तलिफ सूबों में जो मुख्तलिफ ज़रूरत है उन सूबों के साइज़ को कम करने की, या इंतज़ामी तौर पे आवाम को ज़्यादा वसाइल जो उनके लोकल हैं मकामी सतह पर उनको एक्सप्लॉइट करें और उसको इस्तेमाल करते हुए लोगों को, आम आदमी को सहूलत दे सकें? इम्कान है कि इस तरफ भी कोई सोचें या ना सोचें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके अंदर सोच हो। मतलब उनको ये खौफ भी हो सकता है कि साफ ज़र अगर पाकिस्तान को मज़ीद कुछ सूबों में तकसीम किया जाता है तो साफ ज़र सेनेट में भी उनकी सीटें भी देनी पड़ेंगी। तो अब अगर एक सूबे के पास सेनेट में जो है, अगर वो मिसाल के तौर पर अगर उसकी 25 नशिस्तें हैं, तो वो साफ ज़र उसी सूबे को अगर आप 2 हिस्सों में तकसीम कर दें तो वो 50 हो जाएंगी। तो वो जो सियासी जमातें हैं वो ये सोचती हैं कि हमें तो अभी पंजाब की 25 नशिस्तें ही जो है हमारे लिए मसला बनी हुई हैं कि हमने इनको किस तरीके से एंगेज रखा है। जब उसी पंजाब में 50 नशिस्तें हो जाएंगी तो हमारे लिए वो मसला पैदा हो जाएगा। भाई मुल्क का क्या कसूर है, मुल्क की आवाम का क्या कसूर है? हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से माजरत के साथ सियासत जो है वो बाकायदा एक कारोबार की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। वो आवाम या जमहूरियत के लिए कोई भी इस तरह की नहीं चीज़ें की जा रही। अब भी जो तरामीम की जा रही हैं तो हजूर वो भी तो सियासी ज़रूरत के तहत की जा रही है ना, आम आदमी के मसाइल के हल के लिए तो नहीं की जा रही ना। अवाम भाई आप और हम जो बात कर रहे हैं बेग साहब, वो यही कर रहे हैं कि इंतज़ामी ज़रूरत के मुताबिक भी तरामीम सजेस्ट की जानी चाहिए और होनी चाहिए, जिनमें से देखिए, ये नए सूबों की तश्कील ही इंतज़ामी बुनियाद पर होनी चाहिए, कौम परस्ती की बुनियाद पर, लसानियत की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। तो इस वक्त जो इंतज़ामी जो स्ट्रक्चर मौजूद है, जैसे डिवीज़न है, याद होगा आपको डिस्ट्रिक्ट असम्बलियों की बात, डिस्ट्रिक्ट हुकूमतों का एक दौर भी आया, और इसके अलावा अब क्या समझते हैं कि डिवीजनल सतह पर हर डिवीज़न को सूबा बनाने की तजवीज़ आप देते हैं, या आप समझते हैं कि 2 या 3 डिवीज़नों पर मुश्तमिल एक सूबा हर जगह पर बनाया जाए, हर सूबे में बनाया जाए? क्या मतलब फिर तजवीज़ क्या है इंतज़ामी बुनियादों पर? जब हम बात करेंगे तो इसके ऊपर क्या पाकिस्तान में सियासी जमातें या इंटेलेक्चुअल्स या जो लोग देखते हैं हुकूमत, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उससे कहीं बैठ के होमवर्क किया है कि कैसे? हमें याद है कि नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो ने एक दफ़ा तजावीज़ दी थी और उस पर लोकल गवर्नमेंट का एक सिस्टम आया था और डिस्ट्रिक्ट असम्बलीज और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का आया था। क्या उसी तरह का मसला ही हल है क्या? जी रिजवानी साहब, देखिए आपने जो बात की है बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जब भी इख्तियारात की निचले सतह तक आवाम तक मुंतकिली की तजावीज़ से हमने आई हैं या कोशिश की गई है, वो सिर्फ आर्मी के डिक्टेटरशिप के दौर में की गई है। और अगर आप याद करें तो ज़िया-उल हक के ज़माने में ये तजवीज़ सामने आई थी कि पाकिस्तान के जितने डिवीज़न हैं, हर डिवीज़न को सूबे का दर्जा दे दिया जाए, और वो इंतज़ामी तौर पर था, वो लसानियत की बुनियाद पर नहीं था। साफ ज़र जितने भी सूबे हैं, अगर वो एक बिलफर्ज पंजाब ही को देख लें, इसके जितने डिवीज़न हैं, तो उसमें अगर वो डिवीज़न ही की सतह पर आप उसको सूबा जो है बनाते हैं तो उसमें वो लसानियत या कौमियत नहीं होगी, वो एक डिवीज़न की बुनियाद पे होगी, इंतज़ामी ज़रूरत के तहत होगी। इसी तरीके से जो अभी आपने बात की कि जो एक बल्दियाती और उसके अख्तियारात थे, ये सारा जो पूरा एक सिस्टम जो है वो वर्कआउट किया गया था, वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में किया गया था। वो भी तो डिक्टेटर ही था। लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो एक जमहूरियत के अलमबरदार हैं, न जाने क्यों जो है उनके जहन में ये बात नहीं आती कि उन्हें अपने अख्तियारात जो हैं वो निचली सतह तक देने से उनके अपने अख्तियारात काम नहीं होंगे, वो उसी तरीके से ही रहेंगे। अब ये बदकिस्मती नहीं है कि पार्लियामेंट में जो है ना फैसला किया जाता है शहरों में गटरों की जो सीवरेज लाइन है उनकी तनसीब का,
और नालियाँ सड़कें, ये मतलब ये कौमी असम्बली के लेवल की या सूबाई असम्बली के लेवल की उस सतह की ये चीज़ें नहीं हैं। ये इकदाम जो हैं ये तो लोकल सतह पे, ज़िले की सतह पे, तहसील की सतह पे जो लोकल नुमाइंदे हैं या लोकल जो इंतज़ामिया है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। और जिस वक्त हर सारे अख्तियारात ऊपर मरकज़ अपने पास ले ले तो फिर यही होगा जो लाहौर के बाहर हो रहा है। लाहौर में तो चलान भी जो है वो उसके लिए कैमरे लगे हुए और चलान घर पहुँच जाता है। हमारे यहाँ तो ये सिस्टम नहीं है। आप तो किसी सड़क से खैरियत के साथ गुजर ही नहीं सकते। खौफ रहता है कि आप जितनी एहतियात कर ले कोई और आप आके आपको टक्कर मार दे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सही। तो ये एक अच्छा, इसमें एक और है, इसमें जो माशी अदम इत्मीनान है वो ख़त्म होगा और एक मसावात पैदा होगी। उसकी वजह ये है कि जहाँ के वसाइल हैं वहीं खर्च होंगे। जब वहाँ के वसाइल ही वहीं खर्च होंगे तो वहाँ की इंतज़ामिया जो है वो अपने माली वसाइल बढ़ाने के लिए भी लाजमी इक़दाम करेगी और वो जेन्युइन होंगे। उसमें करप्शन का एलिमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा। जी, बहुत शुक्रिया खालिद बेग साहब, आपने बात की। और बात ये हो रही है कि जहाँ आइनी तरामीम की बात हो रही है, 2/3 अक्सरियत की बात हो रही है, तो क्या वहाँ पाकिस्तान में नए सूबों के क़याम के हवाले से भी कोई पेशरफ्त हो सकती है? और अगर हो सकती है तो सियासी जमातों में से कौन सी जमात इस तरफ पहल कर सकती है? और क्या जो हुकूमती इत्तेहाद है वो इस सिलसिले में सोच सकता है या नहीं? इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद ज़मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।